झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, कहे तो इंडिया गठबंधन में जो है वो खुशी का लहर देखा जा रहा है। इस वक्त जो है हम जेएमएम कार्यालय में है। जेएमएम कार्यालय में देखें कि लोग जश्न में डूबे हैं। लोग होली दिवाली एक साथ मनाते नज़र आ रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। और देखिए, बहुत ही खुशी का माहौल है। जिस तरीके से हमारे मुखिया ने जो कार्यकाल किया उसी का आज रिजल्ट है कि आज हम लोग 56 सीटों पर अप्रत्याशित जीत हम लोग हासिल किए। और आने वाले दिनों में इससे बढ़कर और भी बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं हमारे मुखिया के द्वारा लाया जाएगा और हम लोग का जो झारखंड राज्य है देश का सबसे अग्रणी राज्य बन के रहेगा, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। जी, घुसपैठिए अब कहा गया, जो घुसपैठिए का मामला चल रहा है, घुसपैठिए चले गए। अब देख रहे हैं जो घुसपैठिए आए थे वो चले गए, चलेगा आसाम चले गए। बीजेपी को वोट देके चले गए, वो चले गए आसाम। और आसाम में जाके अभी चाय पियेंगे। घुसपैठी जो है सबसे ज़्यादा आसाम में है और सबसे बड़ा घुसपैठी राजनीतिक पर्यटक शर्मा जी थे, हेमंत विश्व शर्मा। आज ना बहुत हेमंता जी, अगर आप देख रहे होंगे ना, समझ रहे हैं ना, ये आपको बहुत बहुत झारखंडी जोहार बोल रहे हैं कि आपके आने से हम लोग इतना गर्दा जीते हैं। समझ, आपको बहुत पहले आना था। यहाँ घुसपैठी नहीं चलता है। यहाँ आदिवासी मूलवासी यहाँ के रहने वाले सभी एक धर्म, एक जात और एक राज्य और एक मिट्टी के लिए जीते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ गोगो आ गया, वहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ मैया चलता है, यहाँ बहन का गोगो पर भाई भारी पड़ गया मैया योजना। देखिए, गोगो उन लोगों का झूठा वादा था और हम लोगों का यहाँ की माँ और बहन हेमंता को बहुत प्यार करते हैं, दिल से सम्मान करते हैं, इसलिए उनकी जीत है। हेमंत अभी तो कह रहे हैं कि ये हमारी मैया की जीत है, तो निश्चित तौर पे झारखंड की माता बहनों का जीत है और ये झारखंड की कल्पना की जीत है। बहुत तो देखे जिस तरह कहे तो इस बार चुनाव में भी ज़्यादातर देखा गया है कि जो महिलाओं का जो वोटिंग प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा रहा है। और भी है, इनसे भी बात करेंगे। दादा, इस बार जीत आपका प्रचंड नज़र आ रहा है। देखिए, काम भी प्रचंड हुआ है और उम्मीद भी प्रचंड जीत का था। जिस तरीके से हम लोगों का जो खेवनहार है माननीय हेमंत सोरेन जी, उसने 5 साल झारखंड को लेकर के चला, चाहे वो कोरोना काल हो या कोरोना काल के बाद जेल जाने की नौबत हो या जेल से निकलने के बाद के काम हो, वो जनता के बीच में रह करके और जनता के आकांक्षाओं जन आकांक्षाओं के अनुरूप उन्होंने कार्य किया। चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, चाहे आपका बिजली का बिल माफ़ हो, किसान का ऋण माफ़ हो, छात्रों की पढ़ाई हो, खिलाड़ियों की स्पोर्ट्स के मामले हो, खिलाड़ियों का सम्मान हो, हर तरह से हर क्षेत्र में काम करने की कोशिश की गई। एक कसक रह गई कि नौकरी जो हम लोगों ने देने का वादा किया था उसमें पहल जरूर हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मेहरबानी से सारे ये में थोड़ी रुकावट हुई। जो इस बार हम लोगों का जो इस बार जो 5 साल का शासन रहेगा इसमें कमी, उसको हम लोग पूरा करेंगे और एक इतिहास बनने जा रहा है। 24 साल के इतिहास में आज तक कोई भी मुख्यमंत्री रिपीट नहीं किया था और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसको रिपीट करने का काम किया है। और इसके लिए सबसे पहले यहाँ की 3.5 करोड़ जनता को बधाई, उनका आभार कि उन्होंने माननीय हेमंत सोरेन के कार्यों को सराहा और भारतीय जनता पार्टी के उस उन्मादी नारों, उस आप समझिए कि जिस तरह से बटेंगे कटेंगे, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद एक हैं तो सेफ हैं, उसको नकार दिया और उनको मुंहतोड़ जवाब दिया और माननीय हेमंत सोरेन को प्रचंड बहुमत दिया। इसके लिए तमाम झारखंड की जनता को आभार और एक अच्छी सरकार बनने जा रही है और निश्चित रूप से जो वादे मुआहदे किए गए हैं वो भी होगा। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शिबू सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे साथ दादा, इस बार जिस तरह से है कि
जो लोग जो है अलग अलग बड़े नेताएं आए, केंद्रीय नेता भी आए, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और जो गृह मंत्री है ये भी आए। इनके सामने कहीं ना कहीं हेमंत का जो है वो हेमंत दादा का कद, प्रधानमंत्री भी आए, वही प्रधानमंत्री भी आए, गृह मंत्री भी आए, मगर योजना, कल्याणकारी योजना झारखंड में कौन लाया? जनता उसको देख रही है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, हमारे हेमंत जी की सरकार समाज कल्याण की योजना का कार्य लाया, पेंशन योजना के कार्य लाया, किसान के काम किया, मैया योजना के तहत काम किया, गुरुजी क्रेडिट फंड के तहत काम किया। और सबसे बड़ी काम कि जाति धर्म से उठकर झारखंड मुक्ति मोर्चा काम किया। बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुस्लिम, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं चलता। ये सब का कल्याणकारी योजना है, सारे जनता इसका कल्याणकारी योजना का लाभ उठाएगा। चाहे वो जेएमएम को वोट नहीं भी दिए हो, वो भी कल्याणकारी योजना का वोट लाभ ले रहा है। इस बार तो कम, अगले बार हम लोग 81 में से 75 सीट लाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है ही, और अगले 5 वर्ष बाद 71 सीट से विजय होंगे। ये हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा की कार्यशैली बता रही है। और यहाँ की जनता जान चुकी है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ऐसी सरकार है जो हमारे समाज का में कल्याणकार में झारखंड मुक्ति में काम कर। और नफरत हिंदू मुस्लिम, कुछ पार्टियां तो सिर्फ वही मुद्दा पकड़ लिया है, हिंदू मुस्लिम। नफरत की लाठी तोड़ो, है ना। जाति धर्म से कुछ नहीं होता है, इंसानियत बड़ा है। ना हिंदू बड़ा, ना मुसलमान बड़ा, इंसानियत बड़ा है। इंसानियत को लेकर चलना है, हमारे झारखंड को संवारना है, हिंदुस्तान को संवारना है। जय हिंद। तो देखिए कि जिस तरह ये जीत हुई, इस जीत का अगले बार जो अगले 5 साल में है, इस जीत को भी कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित करते बता रहे हैं कि ये अगला जीत भी हमारा रहेगा। वही दादा क्या कहेंगे इस बार? अभी तो आप कहवा लिए थे, लेकिन फिर कह दे रहे हैं, क्योंकि जो झारखंड की जनता बहुत भोली भाली है, सीधी सादी है, और ये छल परपंच करने वाले को बर्दाश्त नहीं करती है। यहाँ छल परपंच करने के लिए ऊपर से आ रहे थे। जो बॉर्डर है, झारखंड का जो बॉर्डर है, उसको नीचे से क्रॉस करके नहीं, ऊपर से जंप करके सब झारखंड में घुस रहे थे। सभी को साफ करने का काम झारखंडियों ने किया है। हम तमाम झारखंड की जनता को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे और आभार प्रकट करना चाहेंगे। इस बार वोटिंग में देखा गया कि महिलाओं का जो वोटिंग प्रतिशत है वो भी ज़्यादा रहा है। कहीं ना कहीं ये गोगो दीदी योजना जो लाया गया, गोगो से मैया कहीं भारी पड़ गई। आज यदि पूरे देश में गोगो दीदी योजना लागू नहीं करता है नरेंद्र मोदी, तो उनके तमाम, मैं बुरा कहना चाह रहा था, लेकिन उनकी कसम, उनकी सरकार है पूरे केंद्र में, केंद्र की सरकार है पूरे केंद्र में, पूरे देश में आप गोगो दीदी योजना लागू करिए। और जो आपने कहा है कि गैस सिलेंडर 500 में देंगे, तो पूरे देश में 500 रुपया में आपको सिलेंडर देना पड़ेगा, अन्यथा उनकी कसम। चलिए, धन्यवाद। तो देखा आपने कि जिस तरह कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जिस तरह लोगों में यहाँ उत्साह है और नेताओं में उत्साह है, और बढ़त जिस तरह धीरे धीरे जो है वो 56 अभी है जो एनडीए गठबंधन की है, वो 56 सीटों पर कहें तो बढ़त है। वही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी महज 20 सीट पर ही सिमटते नज़र आ रही है। रांची से स्ट्रीट बज के लिए जयंत कुमार।